आज हम लोग विद्यार्थीगण वर्गमूल एवं घनमूल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वर्गमूल एवं घनमूल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग वर्गमूल का जानकारी लेते हैं कि वर्गमूल के में कैसे कैसे इसको निकाला जाता है। पहले प्रीवियस क्लासेस में भी आप लोग पढ़ चुके होंगे कि वर्गमूल को कैसे निकाला जाता है। यह पॉलिटेक्निक एवं पैरामेडिकल दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है बाबू। देखिए वर्गमूल क्या है से समझिएगा। वर्गमूल में पहला टॉपिक आता है कि इसे रूट से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं विद्यार्थीगण? रूट से सूचित करते हैं। अब इस रूट का जो मान होता है इसका मान हम लोग घात में ले लेते हैं बाबू 1/2। घात में कितना लेते हैं? 1/2। इसका मान घात में कितना होता है? 1/2 होता है। ठीक है। अब रूट किसे कहते हैं? रूट का मतलब होता है कि रूट किसी संख्या का वह मान है जो स्वयं गुणा करने पर प्राप्त होता है। जो स्वयं को गुणा करने से क्या होता है? प्राप्त होता है। जैसे आप रूट में देखेंगे कि कैसे निकाला जाता है रूट को। आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा इसमें विद्यार्थीगण। जैसे रूट अंडर निकालना है आपको 25, तो आप करते क्या हैं? उसी संख्या से आप 2 बार गुना कर देते हैं। 5 इंटू कर देंगे 5, तो मिलता कितना है भाई? तो बोलिएगा सर आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, यहाँ पर रूट रहेगा जी। रूट का मतलब मैंने समझाया कि होता है 1/2, तब 5 का ये हो जाएगा स्क्वायर है, इंटू हो जाएगा 1/2। इससे रूट हटा, ए से कैंसिल, क्या आ गया? 5। ठीक है। उसी तरीके से आप बोल सकते हैं रूट अंडर रहेगा 36, तो क्या बोलेंगे विद्यार्थीगण? रूट अंडर हो जाएगा 6 और इंटू हो जाएगा 6, तो आप बोल सकते हैं कि सर रूट अंडर हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल, या यूं बोले कि 6 के पावर हो जाएगा 2 इंटू 1/2। ए से ए कैंसिल हो गया और क्या आ जाता है? 6। तो इस प्रकार से हम लोग क्या निकालते हैं? रूट निकालते हैं। ठीक है। रूट निकालने की मुख्य 2 विधियां हैं। कहता है बाबू वर्गमूल निकालने की मुख्य 2 विधियां हैं। 2 विधियां हैं। ठीक है। कहता है बाबू वर्गमूल निकालने की मुख्य 2 विधियां हैं। ठीक है। पहला विधि जो आप लोगों को पढ़ना है विद्यार्थीगण, उसको बोलते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। ठीक है। और दूसरा विधि जो हम लोगों को पढ़ना है उसको बोला जाता है भाग विधि। सेकंड में क्या पढ़ना है हम लोगों को? भाग विधि। ठीक है। अगर बड़ा डिजिट दिया हुआ रहता है तो भाग विधि द्वारा निकाल लेते हैं, छोटे डिजिट रहते हैं तो उसको गुणनखंड विधि द्वारा निकाल लिया जाता है। देखेंगे कैसे इसमें आता है। ठीक है विद्यार्थीगण, समझेंगे इसमें गुणनखंड विधि में कैसे निकाला जाता है। किसी संख्या का गुणनखंड कैसे हम लोग निकालते हैं उसमें देखिए। जैसे दिया हुआ रहेगा रूट अंडर 121। ठीक है। तो गुणनखंड में आप इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 11 और गुने 11 गुना के रूप में है। और जब भी पेयर बनेगा, 2 का पेयर बनता है मतलब जोड़ा बनता है, तो 1 बाहर निकल जाता है, तो यहाँ हो जाएगा कितना? 11। यही हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा और देखेंगे कोई। जैसे रूट अंडर दिया हुआ है, अलग से एग्जाम्पल बना रहे हैं इसका। एक और एग्जाम्पल बना रहे हैं विद्यार्थीगण। जैसे दिया गया है 289, तो आप बोलेंगे क्या कि सर रूट अंडर 17 गुने कर देंगे 17, तो 17 में 17 से गुना करेंगे तो 289, तो
एक जोड़ा बनेगा तो एक बाहर निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 17, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और किसी का आप निकालना चाहते हैं, जैसे रूट अंडर बोलेंगे सर 16 का निकालो, तो जब आप 16 का निकालेंगे रूट में वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 2 और गुने हो जाएगा 2 और गुने हो जाएगा 2 और गुने हो जाएगा 2। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। अब करते हैं क्या बाबू, दो का जोड़ा बनाते हैं, तो एक जोड़ा और एक दो जोड़ा, तो हम बोलते हैं कि एक जोड़ा में से एक बाहर निकलेगा, एक 2 निकला, एक जोड़ा में से फिर एक बाहर निकलेगा, एक और निकला, कितना हो जाएगा 4, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो और बताते हैं आप लोगों को। कोई भी डिजिट आप ले सकते हैं, जैसे थोड़ा सा बड़ा डिजिट ले लेते हैं, एक डिजिट और हम लोग लेते हैं, जैसे रहेगा 56 25। ठीक है, 56 और क्या दिया हुआ है 25, और 56 25 का आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। जब आप गुणनखंड करते हैं बाबू तो हो जाएगा 5 इंटू हो जाएगा 5 इंटू हो जाएगा 5, लगाना जानते हैं ना एलसीएम के रूप में, 5 5 इंटू हो जाएगा 5 इंटू हो जाएगा 3 इंटू हो जाएगा 3, ऐसा होगा। तो आप देख रहे हैं कि मैंने बताया था कि जोड़ा लगाते हैं, देखो एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा। अब तीन जोड़ा में से कौन कौन बाहर निकलेगा भाई, एक जोड़ा 3 का है तो एक 3 बाहर निकलेगा, एक 5 का है तो यहाँ से 5 निकलेगा, एक और 5 का है तो एक और 5 निकलेगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 में 5 से करिएगा 25 और 25 में 5 से करिएगा तो 75। ठीक है, तो ये इसका निकल गया। इस विधि को बोलते हैं गुणनखंड विधि। ठीक है, यहाँ तक हो गया गुणनखंड विधि। भाग विधि में होता है बाबू कि बड़े बड़े संख्याओं को भाग द्वारा हम लोग डील करते हैं। ठीक है, भाग द्वारा कैसे डील किया जाता है, जैसे देखिए इस विधि में भाग के द्वारा किसी भी संख्या को हम लोग निकालते हैं, भाग विधि द्वारा। इसमें भी आप क्या करेंगे, जब हम जान रहे हैं कि वर्गमूल निकालना है, दो संख्याओं का ही जोड़ा बनेगा और उसको लेकर के हम लोग भाग लगाते हैं संख्याओं का। कैसे लगाया जाता है से समझिए। जैसे एक छोटा सा संख्या हम लोग ले लेते हैं, पहली संख्या लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, देख लीजिए। एक संख्या ले रहे हैं, एक संख्या हम लोग ले रहे हैं विद्यार्थीगण, दिया हुआ है 60 84, ऐसा दिया हुआ है। एक डिजिट दे दिया गया है 60 84। ठीक है, अब इसका निकालने के लिए कह रहा है हम लोगों को क्या, चाहे ऐसा करो, एक और ऐसा ले लो, एक सिंपल सा ले लो 1 4 4 और 4। चलो ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट टाइप का है, देखेंगे, ध्यान देंगे इसको कैसे बनाते हैं, से समझिए। इसमें क्या जाता है कि सबसे पहले दो दो अंकों का पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। तो देखिए एक जोड़ा इसका बना और एक जोड़ा इसका बना। अब जिस संख्या से आप लगाते हैं, जैसे यहाँ पर 2 से लगाएं तो 2 दूनी 4, 3 से लगाएं 3 तिहाई 9, 4 से लगाएंगे ज़्यादा हो जाएगा तो 3 से लगेगा, तो 3 यहाँ भी और 3 यहाँ भी लिखते हैं। तो 3 में 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, तो 3 यहाँ था तो 3 ही यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसको जब आप घटाते हैं बाबू तो यहाँ हो जाएगा कितना 9, 9 1 10, 9 5 14 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 5। और ये दोनों ऐड हो जाता है विद्यार्थीगण, क्या होगा, ऐड हो जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे तो 3 और 3 कितना होगा 6, और ऊपर से आ जाएगा 4 है, यहाँ भी आ जाएगा 4। ठीक है, अब इसको एक काम करना कि इसको 8 टाइम से लगा दो, 8 बार में। ठीक है, तो जब आप 8 बार में लगाते हैं तो 8 8 64 के 4 हो जाएगा 6, और 8 6 का 48, 6 हो जाएगा कितना 54। ये हो जाएगा कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। ये 8 दूनी हो जाएगा 16, 6 और 1 हो जाएगा 7। तो जब भी जो आप पूछेगा कि इसका वर्गमूल क्या हुआ तो लिखेंगे वर्गमूल। तो वर्गमूल जो आएगा बाबू ऊपर वाला आंसर होता है, यह हो जाएगा कितना 38, यही हो जाएगा इसका आंसर। आसान है। ठीक है, एक दो और देखिए एग्जाम्पल, आप ही के बुक का ये सब एग्जाम्पल है विद्यार्थीगण। एक और ले लेते हैं, जैसे दिया हुआ है देखेंगे, यहाँ पर है आप लोग को दिया गया है, एक और क्वेश्चन आप ही लोग के बुक से है, ले लिया जाता है। देखेंगे क्या है सर, यहाँ दिया गया है 1 7 7 और क्या है दिया गया है 6 4 9, यह है एक डिजिट। ठीक है,
अब इसको जब आप बाहर सबसे पहले क्या लगाना है, जोड़ा लगाना है। जोड़ा मतलब पेयर। सबसे पहला काम हम लोगों को क्या करना है, जोड़ा लगा देना है। जोड़ा लगाएं। अब कितने से लगेगा, तो 3 से ज़्यादा, 4 में चलते हैं तो 4 से लगेगा, तो 4 चौका 16। पहला काम होगा हम लोगों को 4 से लगाना, ठीक है सर। तो जब आप 4 से लगाते हैं तो यहाँ पर भी 4 लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, 4 चौका 16, तो यहाँ 16 लिखो। 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8। ये 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 76, ठीक है। अब इसको जब हम लोग लगाएंगे विद्यार्थीगण, तो देखो कितने से लगेगा, 4 चौका हो गया कितना, 16। अच्छा, यहाँ 17 नहीं है विद्यार्थीगण, यहाँ दिया गया है आपके बुक में 1 है शायद से। कितना विद्यार्थीगण, 1 है। अच्छा, ठीक ठीक। तो यदि 1 होगा तब तो यह मिस्टेक हो रहा है, ध्यान देंगे। यहाँ 1 दिया गया है, तो यहाँ हो जाएगा 3 से लगाएंगे, और यहाँ भी 3 से लगाएंगे, और यहाँ भी क्या जाएगा, 3 जाएगा। तो 3 3 जा हो जाएगा 9, 3 3 जा 9। तो 9 और 2 क्या हो जाएगा, 11। अब 3 और 3 क्या हो जाएगा, 6। ऊपर से उतरेगा कितना, 7 6। अब इसको लगाएंगे बाबू 4 बार में, तो यहाँ आ जाएगा 4, और यहाँ भी आ जाएगा 4, ठीक है। जब आप 4 बार में इसको लगा रहे हैं तो क्या होगा से समझो, 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8, और ये हो जाएगा 6, ठीक है। 4 से गुना करिएगा तो 4 चौका 16 के 6, हाथ में 1, 6 चौका 24 और 1 25, घटा लो 0 2, कैंसिल हो गया विद्यार्थीगण। ऊपर से आ गया कितना, 49। अब इसको जब आप देख रहे हैं कि कितने बार में लगेगा, तो इसको फिर से 3 टाइम्स में लगा करके देखते हैं। तो जब आप 3 बार में लगाओगे तो देख लो, 3 तिहाई 9, अब ये हो जाएगा 20 4, ये हो जाएगा कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, और ये भी कैंसिल। तो 3 दूनी 6, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 6। देखिए इसका ये हमेशा दुगना होता है। पूछेगा वर्गमूल क्या हो गया, तो वर्गमूल जो हुआ विद्यार्थीगण वह हो गया कितना, 3 4 3, इस तरीके से। तो भाग विधि में हम लोग भाग दे करके, लेकिन भाग जो दिया जाएगा वह 2-2 अंक के साथ चलता है। भाग कितने अंक के साथ चलेगा, 2-2 अंकों के साथ वह भाग चलता है। तो इसमें भाग विधि द्वारा इस तरीके से निकालते हैं। अगर छोटा कोई डिजिट दिया हुआ रहेगा तो उसको भाग विधि द्वारा नहीं करते हैं, उसे डायरेक्ट हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा सोल्व कर देते हैं। विद्यार्थीगण अभी देखें कि आप लोग वर्गमूल कैसे निकालते हैं। अब आप लोग को बताने जा रहे हैं कि घनमूल कैसे निकालते हैं, समझेंगे घनमूल के बारे में। यह हो जाएगा विद्यार्थीगण घनमूल, जिसको बोला जाता है क्यूब रूट। क्यूब रूट घनमूल, ठीक है। घनमूल देखिए कैसे निकालते हैं। जिस तरीके से आप वर्गमूल निकालते हैं सेम विधि उसी तरीके का होता है, लेकिन इसमें जो जोड़ा बनाया जाता है यह 3 अंकों का जोड़ा बनाया जाता है, ठीक है। इसे जो होगा विद्यार्थीगण, इसे ऐसे स्क्वायर नहीं क्यूब रूट से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं, ठीक है। पहला यह जो क्यूब रूट होता है बाबू, क्यूब रूट का मान 1/3 लिया जाता है, 3 होता है, 1/3 होता है, ठीक है। इसे निकालने की भी 2 विधियां हैं, भाग विधि और गुणनखंड विधि। जैसे वर्गमूल निकलता है वैसे घनमूल निकलता है। घनमूल में सिर्फ इतना फर्क है विद्यार्थीगण कि उसमें 2 का जोड़ा बनता था, इसमें 3 का जोड़ा बनेगा। जैसे आप देखेंगे एग्जाम्पल, समझिए, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होता है। जैसे रहेगा क्यूब रूट दिया हुआ रहेगा बाबू, जैसे क्यूब रूट आपको निकालना 64 का, 64 का, तो क्यूब रूट 64, तो 64 को आप क्या लिखेंगे, 8 × 8 × 8, 3 बराबर भागों में बांट दिए, तो 8 8 8, तो 3 का जब जोड़ा बनता है तो एक जोड़ा बाहर निकलेगा। देखो 1 2 3, 3 का जोड़ा होगा तो एक बाहर निकल जाएगा, तो हो जाएगा कितना, 8। यही हो जाएगा इसका आंसर। जैसे कुछ और देखिए, दिया हुआ है क्या, क्यूब रूट दिया हुआ है विद्यार्थीगण 125 का, ठीक है। तो 125 का जब आप निकालेंगे क्यूब रूट,
ठीक है। जब 125 का निकालेंगे क्यूब रूट तो यहाँ आ जाएगा 5, 5 और 5, तो 5, 5, 3 का एक पेयर बना और यहाँ से एक 5 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से निकालिएगा। और भी देखिए, जैसे क्यूब रूट निकालना है आपको 216 का, कितने का निकालना है? 216 का। तो 216 का क्यूब रूट जो होगा आप लिख सकते हैं 6 गुने 6 गुने 6। जब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं बाबू तो 3 का जोड़ा बनाता है, याद रखिएगा। वर्गमूल में 2 का जोड़ा, इसमें 3 का बनेगा पेयर। ठीक है, तो एक बाहर निकल जाएगा तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। और भी आप देखें एग्जाम्पल, जैसे क्यूब रूट दिया हुआ है बाबू 700 दे दिया है 89, 789। ठीक है, तो जब 789 का करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आप कर सकते हैं 9 इंटू 9 इंटू कर सकते हैं 9, ऐसे करेंगे तो एक किसका निकल जाएगा? 9 का। ठीक है, ये आसान है। इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं? क्यूब रूट। अब अगर और बड़े ज़्यादा डिजिट रहते हैं बाबू तो उसको हम लोग डिवाइड मेथड द्वारा लगा करके 3 का पेयर बनाते हैं। 3 का पेयर लगा करके क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो उस तरीके से हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर? डिवाइड। जैसे इसी में से किसी का भी आप निकाल करके भाग विधि द्वारा आप देख सकते हैं। जैसे भाग विधि द्वारा देख लो, ये सब गुणनखंड विधि है, भाग विधि में देखो। ठीक है, किसी का भी आप निकाल सकते हैं इसमें भाग विधि द्वारा, आसानी से निकलेगा। इसमें कुछ करने की भी जरूरत नहीं होता है, सिंपल तरीका होता है 3 का पेयर बनाओ, वहाँ से आप निकाल लो लगा करके, तो उसी को भाग विधि। जैसे हम लोग वर्गमूल में निकाले थे बाबू भाग विधि द्वारा 2 का जोड़ा बनाए थे, इसमें कितने का जोड़ा बन जाएगा? 3 का जोड़ा बनेगा। और 3 का जोड़ा बना करके हम लोग अलग कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन और करवा देते हैं। ठीक है, विधियाँ तो बहुत कम पूछती है, विधियाँ थोड़ी ना पूछती है, हम लोग से सॉल्यूशन पूछता है, कंपटीशन के लिए आए हुए हैं विद्यार्थीगण। ठीक है, जैसे कुछ और क्वेश्चंस में आप लोगों को बता देते हैं। जैसे क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा इसमें कुछ इस तरीके का क्वेश्चन एक दिया हुआ है, आप लोगों का बुक का ही क्वेश्चन है। एक दे दिया है बाबू √98 और इंटू दे दिया है √72। अब कह रहा है इसका वैल्यू बताओ, का मान बताए, मान बताएं। अब इसको मान बताना है। ठीक है, तो करना क्या होगा से समझिए कैसे बनेगा ये। इसको आप एक काम करो, दोनों तो गुना में है और रूट में ही है, तो एक ही रूट के अंदर में लिख लो इसको लिख सकते हैं 98 इंटू हो जाएगा क्या? 72। ठीक है, फिर आप इसको एक काम करो, इस 98 को आप लिख सकते हैं 49 इंटू हो जाएगा 2, अब इंटू, और 72 को लिख सकते हैं 2 इंटू 36। ठीक है, 36 दूनी क्या हो जाएगा? 72, और 49 दूनी क्या हो जाएगा? 98। अब जब इसका सोल्यूशन आप करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा। आपको पता है कि इसको लिखेंगे 7 इंटू 7 इंटू, ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको जब आप लिखेंगे बाबू तो 6 इंटू 6, 6 इंटू 6। ठीक है, ये स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए जब हम लोग जोड़ा बनाते हैं तो एक जोड़ा इसका बना, एक जोड़ा इसका बना और एक जोड़ा इसका बना, तो आपको पता है यहाँ से निकलेगा 7, यहाँ से निकलेगा 2 और यहाँ से निकलेगा 6। अब गुना कर दो इसको, 7 6 42, 82 दूनी 84, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता। और 1-2 क्वेश्चन देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा, दिया गया है क्या? रूट में दे दिया है इस तरीके से, रूट अंडर दिया हुआ 162, ऊपर में है रूट, इस तरीके का है। रूट अंडर दिया हुआ 162 और बटा दे दिया है रूट अंडर दिया हुआ कितना? 288 का मान निकालें, मान निकालें। ठीक है, अब इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, कैसे निकालेंगे विद्यार्थियों से समझिए। पहला काम तो करना रहेगा, दोनों को एक ही रूट में ले लो। रूट अंडर आप लिख सकते हैं 162 और बटा लिख सकते हैं क्या? 288। ठीक है, पहला काम तो यही हो जाएगा। जब यह रूट में आ गया तो एक काम और करो, 2 से ऊपर में कट कर दो तो यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 1। 2 से इसको कट करो तो यहाँ हो जाएगा 144। तो यह आ गया रूट अंडर कितना बताओ? 81 और बटा हो जाएगा 144। अभी तक इसका नहीं निकल रहा था, लेकिन जब इसको कट कर दिए तो इसका रूट आसानी से निकल जाएगा। आपको पता है कि ऊपर में क्या लिखा जाएगा बताओ? तो बोलिएगा 9 इंटू 9। ठीक है, नीचे में क्या लिखेगा? 12 गुने 12 बराबर है 44 से। थोड़ा सा आपको क्यूब रूट याद, स्क्वायर रूट याद रखना पड़ेगा।
आपको जानते हैं 2 का पेयर निकलता है तो 1 बाहर आ जाता है, तो ऊपर आ जाएगा 9 बाहर, नीचे आ जाएगा 12। इसको कट कर दो, 3 तिहाई 9 और 3 चौका 12। पता चल गया कि 3/4 इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया बाबू कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से संबंधित कुछ क्वेश्चंस बनेंगे कैसे, इस तरीके का। और भी क्वेश्चन हम इस पे लिख देंगे, ढेर सारे क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस करवा देंगे। ठीक है, पहले आप एक नोट्स लिख लीजिए, इसमें कुछ नोट भी आप लोग को याद रखना पड़ता है। नोट क्या कह रहा है से समझिएगा। कहता है कि जो संख्या के अंत में, या जिस संख्या के अंत में लिखो, जो संख्या का होता है, जिस संख्या के अंत में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 2 हो, 3 हो या 7 हो एवं 8 हो तो यह संख्या जो यह संख्या होता है बाबू, यह पूर्णांक नहीं होता, यह पूर्णांक नहीं होता, यह पूर्णांक नहीं होता है। क्या कह रहा है कि जिस संख्या के अंत में 2 हो, 3 हो, 7 हो एवं 8 हो तो यह संख्या पूर्णांक नहीं होता। अतः इसका वर्गमूल पूर्णांक नहीं मिलता, नहीं मिलता है। ठीक है, मतलब जिस संख्या के अंत में 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, 7 मिल जाए और 8 मिल जाए, इन संख्या को पूर्णांक संख्या तो होगा ही नहीं, पहला चीज। और जब पूर्णांक संख्या ही नहीं होगा तो उसका वर्गमूल भी निकलने वाला नहीं है। ठीक है, पहला नोट याद रखेंगे। दूसरा नोट जो आप लोगों का है विद्यार्थीगण, इसी से संबंधित और है एक। ठीक है, कि यदि ए डिजिट ना हो करके और कौन सा डिजिट हो। ठीक है, तो कहता है कि जिस संख्या के अंत में जीरो 1 4 6 0 1 4 और 6 एवं 9 हो तो यह संख्या पूर्णांक कहलाता है। यह संख्या क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। यह संख्या क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। और इसका पूर्ण वर्ग निकलता है, पूर्ण वर्गमूल निकलता है, पूर्ण वर्गमूल निकलता है। मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो संख्या पूर्णांक संख्या होगा उसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकलता है, और जो नहीं होते हैं उनका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता है। ठीक है, एक और बात आप लोग याद रखेंगे जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, क्या कहता है कि अपूर्णांक संख्या का, कहता है बाबू अपूर्णांक संख्या का वर्गमूल, अपूर्णांक संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है। क्या यह बात समझ रहे हैं? पहला नोट गया है क्या
कि जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7 एवं 8 हो वह पूर्णांक नहीं होगा तो उसका वर्गमूल भी नहीं निकलेगा। और जिस संख्या के अंत में 0 हो, 1 हो, 4 हो, 6 हो एवं 9 हो तो वह संख्या पूर्णांक संख्या कहलाता है और उसका पूर्ण वर्गमूल भी निकलता है। फिर लास्ट में आया अपूर्णांक संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होता है। कैसी संख्या होता है? अपरिमेय संख्या। विद्यार्थीगण मैं आप लोग को बता रहा था क्या कि जो कुछ संख्याएं ऐसी हैं रूट में जिनका मान आप लोगों को याद रखना है। मतलब कि रूट में जो वैल्यू दिया हुआ है उसका वर्गमूल आप लोग डायरेक्ट याद रखिए। जैसे √2 का क्या होगा, √3 का क्या होगा, √4 का क्या होगा, उनका मान मैं आपको लिख देता हूँ, उसको डायरेक्ट याद रखिएगा। ठीक है, ये आपके पॉलिटेक्निक बुक में भी दिया हुआ है जिससे हम आप लोगों को पढ़ाते हैं। यही आप लोगों का पॉलिटेक्निक बुक है जिसको बिहार पॉलिटेक्निक देखे हैं, संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा जो दिया गया इसी से आप लोगों को पढ़ाते हैं विद्यार्थीगण। इसमें आप लोगों का वैल्यू दिया गया है, मैं आपको इसी से लिख देता हूँ वैल्यू को, इसको आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, देखिए पहला आपको याद करने वाला बात है वह कहता है √2 का। तो √2 का वैल्यू याद रखेंगे 1.414। ठीक है, आगे भी होता है बट इतना ही याद रखना है। रूट अंडर क्या हो जाएगा 3। रूट अंडर 3 का वैल्यू होता है 1.732। ठीक है, थर्ड में आप लोगों को याद रखना है विद्यार्थीगण, वह दिया गया है √5। √5 का जो वैल्यू होता है वह होता है 2.2, यहाँ होगा 3 और ये होता है 6। 4 में जो वैल्यू आप लोगों को याद करना है √6 का। इस बार परिमेय संख्या में आते हैं बाबू। √6 का यदि आप वैल्यू याद रखेंगे तो यहाँ जाएगा 2.44 इंटू होता है बाबू 9, 2.449। 5 में जो वैल्यू आप लोग को याद रखना है √7 का। √7 का जो वैल्यू होता है वह होता है 2.645। ठीक है, उसके बाद लास्ट एक आप लोग का है बाबू √8। √8 का वैल्यू होता है 2.82